कल अगर मैं मर भी जाऊँ तो ये आप लोगों के पास रहेगा, मेरे दिल में, या मेरे साथ दफन नहीं होगा ये मामला। मैं अवाम के ऑन रिकॉर्ड आपको ये अमानत दे रहा हूँ। इस अमानत को शेयर करके रख लेना आप लोग के 1120 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट के अंदर वक्फ बोर्ड की जो है इन लोगों ने बगैर किसी एग्रीमेंट के सौदा करके दे दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक अहम बात नौजवानों से शेयर करना चाहता हूँ। वो नौजवान जो सोशल मीडिया के ऊपर आज 22 साल के, 30 साल के, 35 साल के जो लोग हैं, उनको पता नहीं है कि एक मस्जिद उमर फारूक, ये इसकी शहादत कैसे होगी, कैसे साजिश के तहत इस मस्जिद को शहीद किया गया। मैं वो हक़ाइक़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि आपकी मेमोरी में रहे, आप लोगों को पता चले कि किस तरह वक्फ के ज़मीनों को, मसाजिद को हुकूमतों ने बर्बाद किया। मैं आपको बताता चलूँ कि एयरपोर्ट के ऊपर जो नया एयरपोर्ट है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको जब बनाने की बात हुई तो काफ़ी 5,500 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत थी। वहाँ पे जितने गांव थे, सारे गांव को हुकूमत ने एक्वायर किया, सारे मकानों को कंपनसेशन दिया, जो खेतों की ज़मीन थी उन लोगों को पैसे दिए और वहाँ से खाली करना शुरू किया। ये तमाम प्रोसेस में वहाँ पे एक मस्जिद थी, मस्जिद उमर फारूक, ये 1982 में बिल्ट हुई थी, जो 500 गज के ऊपर है। इसका सारा रिकॉर्ड आपको गूगल वगैरह पे मिल जाएगा। ये मस्जिद अब बीच में आ गई एयरपोर्ट के, तो अब इसको किस तरह शहीद किया जाए। कांग्रेस की हुकूमत थी और इंचार्ज मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर उस वक्त सिटी इंचार्ज मिनिस्टर था, लेकिन कोई काम भी हमारे मुसलमानों की जो क़ियादत है, यही जमात के लोग, हसदुद्दीन अवीसी, इनको बगैर एतमाद में लिए कि एक मस्जिद को शहीद नहीं किया जा सकता था। लिहाजा इनको हुकूमत ने, YSR ने GMR के साथ बातचीत की, मोहम्मद अली शब्बीर बीच में, और इनको भी बुलाया गया, सदर साहब को। बोले कि 5,500 एकड़ के ऊपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, अब इसमें एक मस्जिद आ गई तो इसको हटाना ज़रूरी हो गया, इसको शहीद करना पड़ेगा। इन्होंने उसकी रजामंदी दे दी कि ठीक है, शहीद कर दो, एयरपोर्ट के अंदर आ रही है। लिहाजा उसके बाद वहाँ के शमशाबाद के कुछ लोग, 4-5 लोग, जिसमें एक वकील साहब भी थे, पता नहीं वो ज़िंदा हैं या मर गए, जब भी ज़ईफ़ थे वो उस मस्जिद को बचाने के लिए दारुस्सलाम को अपने साथियों को लेकर आए और सदर मजलिस से उन्होंने कहा कि साहब ये मस्जिद को शहीद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे जीते जी कोई मस्जिद शहीद नहीं हो सकती। तयख़ुन दिया और इन्होंने लेटर लिख के दिया कि ये लेटर ले जाकर मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर को दो। तो वो लोग इनका लेटर लेकर गए। मोहम्मद अली शब्बीर ने इनको तयख़ुन दिया कि मस्जिद शहीद नहीं होगी, मेरा लेटर ले जाके वक्फ बोर्ड के जो है चेयरमैन को दो। तो वक्फ बोर्ड, वो लोग पहुँचे, वक्फ बोर्ड में दिए। इस तरीके से वो लोग बार बार दारुस्सलाम जाते, उनसे लेटर लेते और मिनिस्टर के पास जाते, मोहम्मद अली शब्बीर के पास, जबकि ऑलरेडी ये तय हो चुका था कि इसको तोड़ना है। ये सब ड्रामा हो रहा था। एक दिन वो वक्त आ गया जब मस्जिद को शहीद करने का, तो सारे रनवेज बन रहे थे। ये मस्जिद रनवे नंबर 1 के ऊपर जो है आना था एक्चुअली। अब मस्जिद के जो है बिल्कुल आजू बाजू से सारे जो है रनवे के रोड्स डाल दिए गए और एक दिन रात में अचानक इस मस्जिद को, मस्जिद उमर फारूक को रात रात शहीद करके ऐसा साफ किया कि पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कोई मस्जिद पहले थी। और वो जो पैच था 500 गज का, उसके ऊपर उन्होंने वो डामर वगैरह डाल के उसको रनवे को मुकम्मल कर दिया। अब ये लोग बड़े नाराज़ हुए कि हमको तयख़ुन दिया था कि मस्जिद शहीद नहीं होगी,
ये लोग पहुँचे सदर मजलिस के पास। उन्होंने कहा कि छावनी में जलसा है, वहाँ आओ। वो लोग चंचलगुड़ा छावनी पहुँचे। उन्होंने कहा कि सामने ऑफिस में बैठो, और नामपल्ली के मशहूर रोडी शीटर्स जिनके लाभ लेना नहीं चाहता मैं, आप लोगों को पता है, जो उनके अतराफ रहते हैं, 4 को बुलाया। इस चारों का चेहरा बताया और वो लोग बड़े नाराज़ थे। तकरीर के बाद ऑफिस में गई अपनी जमात की। उन लोगों को कहा कि सुबह आप 10 बजे मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर के मकान के ऊपर आइए, मैं वहाँ बात करता हूँ उनसे। ये लोग सुबह वहाँ पे 10 बजे पहुँचे। वहीं पार्किंग में मिनिस्टर क्वार्टर के पास वो चारों मशहूर रोडी शीटर एक कार में बैठे हुए थे। उनको इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी कि क्या करना है। जब ये चारों लोग मिल के सारी फाइल लेके अंदर गए तो सदर मजलिस और मोहम्मद अली शब्बीर दोनों ने बैठ के उन लोगों से बातचीत की। उनको समझाया कि 550 एकड़ के ऊपर ये एयरपोर्ट बन रहा है, अब उसके अंदर मस्जिद आ गई तो अब ये सारा सिक्योरिटी का मसला है। मस्जिद तो शहीद होगी क्योंकि अभी बाहर से अराइवल डिपार्चर की बिल्डिंग भी बनना है, ये तो रनवे के पास है। हम जो है आपको बाहर जो है एक जगह दे देते हैं एयरपोर्ट में, वहाँ पे मस्जिद को तामीर कर देंगे। उसमें से जो वकील साहब थे ज़ईफ़, उन्होंने कहा कि जनाब आपके वालिद बाबरी मस्जिद को शहीद करे, आप जो है उमर फारूक का सौदा कर दिए। बस ये सुनना था कि सदर साहब बड़े नाराज़ हुए और उठ के जो है एक तमाचा वो बुज़ुर्ग के जो है चेहरे पे मारे और गाली गलौज करने लगे कि तेरी ये जुर्रत हो गई कि मेरे सामने बैठ के जो मेरे वालिद के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा। लोग बोले भाई आप तो अभी ये तो ताज़ा है आपका किस्सा, आप दोनों मिलके हमको बेवकूफ़ बने और मस्जिद को शहीद कर दिए। पता नहीं आप लोग कितने पैसे GMR कंपनी से लिए। उसके बाद सदर मजलिस और नाराज़ हो गए, मिनिस्टर साहब के सामने, मोहम्मद अली शब्बीर के सामने उनको मारना शुरू किया। वो लोग निकल के भागे और जब बाहर भागे तो इन्होंने वो रोडियों को आवाज़ दी कि इन लोगों को रोको, जंगली रोको इन लोगों को और इनके सारे फाइल खींच लो, इनके फ़ोन तोड़ दो। तो उनके फ़ोन तोड़ दिए गए, उनकी फाइलें खींच ली गई और उन लोगों को तमाचे लाते मारी गई, उन बुज़ुर्गों को। उसके बाद वो लोग चले गए। फिर 2-4 दिन के बाद उन लोगों को किसी ने मेरा पता दिया कि सैयद सलीम साहब के पास जाओ, जाके सारी तफसील बताओ। कुछ कागजात तो थे नहीं और ना कोई लेटर्स थे, सब गायब हो गए। वो लोग खींच लिए। वो लोग मेरे पास आए, मैं सारी बातचीत सुनकर, मस्जिद का मसला है, मस्जिद उमर फारूक का, ये शहीद हुई 2007 में। 2007 में YSR की गवर्नमेंट है, 1982 में बनी, 500 गज के ऊपर दीनी मदरसा भी था, 2007 में शहीद हुई है। फिर मैं लेके उनको YPT ऑफिस पे आया, मैं अमजदुल्ला खान बैठ के सारी तफसीलात सुने। फिर हम लोग सेक्रेटेरिएट गए, माइनॉरिटी कमीशन पे हम लोगों ने कंप्लेंट की और वहाँ से उनको लेकर तारिक कादरी साहब को लेकर हम एयरपोर्ट गए। जब हम एयरपोर्ट जाकर दौरा कर रहे थे मुकामी उन लोगों के साथ, तो पता चला कि वहाँ तो मट्टी का एक ढेला भी नहीं है। यानी 2 दिन के अंदर रनवे पूरा मुकम्मल हो गया। एक अंदाजे के ऊपर उन लोगों ने बताया कि यहाँ रनवे नंबर 1, ये जो जगह बता रहे हैं यहाँ, मैंने कहा यहाँ तो रनवे नंबर 1 है। तो खैर आए हम लोग। उसके बाद में करीब 4 जलसे कि मस्जिद उमर फारूक कहाँ गई के उन्वान से पहला जलसा हम SRD कॉलोनी याकूबपुरे में किए और शहर के दूसरे मुकामात पे करके अवाम को जगाया कि देखो बाबरी मस्जिद की बात करने वाले हैदराबाद के अंदर मस्जिद उमर फारूक को शहीद कर दिए, लेकिन कौम के कान पे जूं नहीं रहेंगी। फिर हम चंद्रबाबू नायडू साहब के पास गए, वो अपोजिशन के लीडर थे, उनके पास जाके सारी तफसीलात बताई। उन्होंने वादा किया कि मैं असम्बली के अंदर मस्जिद उमर फारूक के लिए आवाज़ उठाऊँगा। नतीजे में चंद्रबाबू नायडू साहब ने मस्जिद उमर फारूक की बहुत ज़ोरदार तरीके से ऐवान असम्बली में आवाज़ उठाई। नतीजा ये निकला कि राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम बाहर जगह दे रहे हैं और तामीर करके देंगे। फिर उसके बाद जब ये देखें कि भांडा फूट रहा है तो सदर साहब के छोटे भाई वो भी उठ के पुकारने लगे, चोर की गुमड़ी ने मामला करके तोड़ा दिया। अब छोटे भाई निकल के अपने कपड़े धोते हैं
कि मस्जिद उमर फारूक शहीद कर दी गई, फलां हो गई। और उसी वक्त 1120 एकड़ कीमती ज़मीन हज़रत बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह वक्फ लैंड में से 1120 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट के अंदर दे दी गई, यानी बेच दी गई। बेचने वाला भी सिटी का इंचार्ज मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर कांग्रेस का, और सदर साहब, ये दोनों मिलके GMR से काफ़ी पैसा लिए और वो ज़मीन को बगैर किसी लिखे पढ़े, कि आज तक भी उसका रिकॉर्ड नहीं है कि ये ज़मीन एयरपोर्ट के अंदर दी गई, उसका रेंट, उसका एग्रीमेंट, ऐसी कोई चीज़ आज तक नहीं बनी। मैं चैलेंज करता हूँ, आ जाओ मक्का मस्जिद के अंदर, तुम काबतुल्लाह चलो, मैं BJP का एजेंट नहीं हूँ, मैं कसम खाता हूँ, बहुत हो गया बात आपके सदर साहब। मक्का मस्जिद के अंदर आके कसम खा लो आप और आपके भाई, 1120 एकड़ ज़मीन जो एयरपोर्ट के अंदर गई, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? सो रहे थे या आप लोग सौदे में शामिल थे? 1120 एकड़ ज़मीन चली गई, कोई एग्रीमेंट नहीं बना। क्या आपकी इजाज़त के बगैर 1120 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट के अंदर जा सकती है क्या? बताइए आप मुझे। क्या मस्जिद आपकी इजाज़त के बगैर शहीद हो सकती है क्या? लैंको हिल्स 1 लाख करोड़ की ज़मीन हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की, लगड़ापति राजगोपाल MP, उसने उसके ऊपर कब्जा किया वक्फ लैंड पे। उसके अंदर भी वही 2 लोग मुलविस हैं उस वक्त। ये भी तकरीबन 2007-2008 की बात है। यही मोहम्मद अली शब्बीर और यही असदुद्दीन अवैसी, ये दोनों मिलकर लैंको हिल का मामला किए। और वो जो MP लगड़ापति राजगोपाल, उसने एक ज़मीन लेकर घर बनाकर इंचार्ज मिनिस्टर को दिया, जो घर में रहते हैं बंजारा हिल के ऊपर। वो ज़मीन, वो मकान जो है बना के देने वाला उनको वही है। इन लोगों को लैंको हिल में फ्लैट्स देने वाला वही है, यानी गिफ्ट किया फ्लैट्स। एयरपोर्ट के ऊपर मिनिस्टर साहब अपने दामाद को जो है मैनेजर बना लिए एयरपोर्ट के ऊपर, GMR के पास काफ़ी फ़ायदा उठाए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से सेक्रेटरीट के मसाजिद शहीद हुए और दीगर मसाजिद शहीद हुए, बग़ैर मुस्लिम क़ियादत को एतमाद में लिए कि कोई मस्जिद शहीद नहीं हो सकती। सेक्रेटरीट के मस्जिदों के लिए भी प्लान बताया गया, बुला के बिठाया गया कि जनाब इतना बड़ा सेक्रेटरीट बन रहा है, ये मस्जिदों को हम शहीद करेंगे, इधर हटा के बना देंगे एक मस्जिद का तो खैर डब्बा लगा देंगे, कमरा, बोलेंगे 2 मस्जिदें बन गए, एक बनाते हैं मस्जिद हम, आप हमारा को साथ दीजिए। KCR का साथ दिया। नतीजा क्या निकला? KCR मस्जिद की रजत लगी, KCR रोड पे आ गया। जो सेक्रेटरीट बनाया उसमें वो खुद नहीं बैठ सका, देख रहे हैं आप, कोई और आके बैठ गए और आज तबा ताराज हो गया, बीमार हो गया, गिर गया, अल्लाह का अज़ाब उसके ऊपर चालू हो गया। तो मैं अभी मुझसे किसी ने पूछा कि आप कांग्रेस का काम किए परसों इलेक्शन में, फिर आप मोहम्मद अली शब्बीर के लिए बोल रहे हैं। कांग्रेस के अंदर तो PV नरसिम्हा राव भी था, जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत में RSS के साथ रोल अदा किया। आज हम उससे नफरत करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के अंदर मोहम्मद अली शब्बीर रहो चाहे कोई रहो। अगर कोई वक्फ लैंड के साथ अगर बेचता है या उसका सौदा करता है तो मैं बराबर हक की बात बोलूँगा। इस बात को आप लोग लिख के रख लीजिए, मैंने जो बताया है। कल अगर मैं मर भी जाऊँ तो ये आप लोगों के पास रहेगा, मेरे दिल में या मेरे साथ दफन नहीं होगा ये मामला। मैं अवाम के ऑन रिकॉर्ड आपको ये अमानत दे रहा हूँ। इस अमानत को शेयर करके रख लेना आप लोग कि 1120 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट के अंदर वक्फ बोर्ड की जो है इन लोगों ने बगैर किसी एग्रीमेंट के सौदा करके दे दिया, नो डॉक्यूमेंट्स, नथिंग। और मस्जिद उमर फारूक को शहीद किया। आज भी लोग धूप में रोड के ऊपर नमाज़ पढ़ते हैं, मैं उसकी फ़ोटो लगाता हूँ। उसके बाद KCR की हुकूमत आई, महमूद अली गए, 2 मरतबा जाके नमाज़ पढ़ा, वहाँ तयख़ुन दिया कि यहाँ मस्जिद बनाएंगे, लेकिन एयरपोर्ट वाले बनाने नहीं दे रहे हैं। यानी मस्जिद भी शहीद की एयरपोर्ट वालों ने, GMR ने, और 1120 एकड़ ज़मीन भी ले ली, लेकिन आज भी वो मस्जिद जो है बना के नहीं दे रहे हैं। वो टैक्सी वाले, वो लोग वहाँ पे धूप में बारिश में खड़े के नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैं मौजूदा हुकूमत जो रेवंत रेड्डी साहब आए हैं उनसे कहूँगा, अपील करूँगा कि उस वहाँ एक जो भी जितनी जगह दी गई है उसके ऊपर जो है एक मस्जिद जो है तामीर करके दीजिए।
یہ کانگریس کے دور کے اندر ہی آپ کے وزیر محمد علی شبیر نے وہاں پہ سودا کیا تھا اس کا، اور یمایوں کے ساتھ مل کر. یہی وجہ ہے کہ میں مخالفت کرتا ہوں کہ محمد علی شبیر کو یہاں پہ کیبنٹ میں منسٹر نہ بنایا جائے، تاکہ مزید مسلمان نقصان سے بچ سکیں، وقف کی زمینات ہمارے بچ سکیں، ورنہ اور بھی تباہی بربادی ہوگی. یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.